और मैं और भी कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, किसी के बारे में कोई भी बुराई नहीं करना चाहिए। किसी के बारे में मेरी बचपन से आदत है, किसी के बारे में मैं बुराई नहीं करना चाहता हूँ और ना करूँगा आज तक। हमेशा जो मेरे संग निभाने वाले हैं, जो मेरे संग देने वाले हैं, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूँ। उनके बारे में मैं बहुत बड़ाई करता हूँ कि वो ऐसा था, वो बढ़िया आदमी है और मेरे संग निभाते हैं, खूब बढ़िया, अच्छी बात है। मैं बहुत बहुत बड़ाई करता हूँ। मैं किसी के बारे में बुराई नहीं करना चाहता हूँ और ना करूँगा आज तक, मेरी बचपन से आदत है। मैं किसी के बारे में कहना चाहता हूँ तो बड़ाई करना चाहता हूँ कि भाई वो आदमी ऐसा है, वो घर वाले ऐसे हैं, वो ऐसा है, बढ़िया है, कई जगह पे मस्त रहते हैं, खा पी के मस्त रहते हैं। तभी तो कहा है कि जब से सावरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले, है। भैया यही चाहते हैं भैया, किसी के बारे में यही है बस, किसी के बारे में बुराई नहीं करना चाहिए। मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ, किसी ना किसी के बारे में बड़ाई ज़रूर करता हूँ, बुराई नहीं करता हूँ किसी के बारे में। जहाँ जाता हूँ दूसरी जगह, अगर कोई व्यक्ति कह देता ना कि वहाँ क्यों जाता है, दूसरे के यहाँ, फलाने के यहाँ क्यों जाता है भाई, वो मेरी समझ से बढ़िया आदमी है और बढ़िया लोग हैं, वो बढ़िया भक्त हैं वो, जब तभी तो उसके यहाँ जाता हूँ। किसी के यहाँ अगर हम जाएं, 1 साल जाते रहते हैं, 1 साल बाद बंद हो जाए वहाँ से, फिर उस हमारा भी और दूसरे व्यक्ति का मनमुटाव हो जाता है कि भाई वो भी अच्छा, जिसके फलाने के घर में जाते हैं हम, तो वो भी यही बात कहते हैं कि भाई वो ऐसा था, ये ऐसा था, वो ऐसा था, वो बढ़िया था अपनी जगह पर। तो मैं भी हर एक काऊ के बारे में बड़ाई नहीं करता हूँ, वो सॉरी गलती हो जाए, माफ़ी चाहता हूँ। मैं किसी के बारे में बुराई नहीं करना चाहता हूँ। मेरी यही आदत है, किसी के बारे में बुराई नहीं करना चाहता हूँ। जहाँ कहीं भी जाता हूँ बड़ाई करता हूँ, भाई वो ऐसे थे अपनी जगह पर, वो ऐसे थे, बस यही भगवान की यही आराधना थी। हम किसी के बारे में बुराई नहीं करना चाहते हैं। हम कहीं भी जाते हैं बड़ाई करते हैं ज़्यादातर ऐसे, भाई वो ऐसे थे, वो ऐसा था, वो ऐसी थी, ठीक है। भगवान की कृपा से यही लिखा है, तो हम यही चाहते हैं, बस भगवान का आशीर्वाद बना रहे। कोई भी सही, किसी के बारे में बुराई नहीं करना चाहिए। हमारी बचपन से आदत है, हम किसी के यहाँ जाते हैं तो वो हमें अच्छे प्रेम से रखते हैं, तो हम उसके बारे में बड़ाई करना ज़रूरी है। भाई वास्तव में मेरा संग दिया है, जब भी चले जाओ, जब भी मेरा कुछ ना कुछ तो पूछते रहते हैं, हाँ जी, चाय, पेप्सी है, दूध, दही, चाय, जैसे रिश्तेदारों की तरह खातिर करते हैं वो। अब भी, पहले नहीं, अब भी रिश्तेदारों की तरह खातिर करते हैं अगर मैं चले जाऊं तो भैया मैं यही चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बस भगवान का आशीर्वाद बना रहे, आपके घर में खुशी रहे, बस भगवान की कृपा से यही चाहता हूं। मैं कई बार कह चुका हूं, मेरे द्वारा कोई भी गलती हो जाए मैं माफ़ी चाहता हूं। और ये जो हमारे गांव भालई में एक आश्रम है, वहाँ पर एक साधु रहते हैं, उनका नाम है परम पूज्य, वो अपने ही गुरु हैं, परम पूज्य श्री श्री 108 श्री स्वामी जगदीशानंद गिरी जी महाराज। वो भी कथावाचक हैं, बहुत अच्छे विद्वान हैं। वो मुझे समझाते रहते हैं कुछ ना कुछ, और देते रहते हैं कुछ ना कुछ, लत्ता कपड़ा, वो जो और कुछ भी देते रहते हैं। अगर मेरे पास कोई कमी हो जाती है वो देते रहते हैं मुझको। वो भी अच्छे विद्वान हैं, कथावाचक हैं। भाई देखो सुनो, चाहे कोई बढ़िया हो चाहे ना हो, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को कोई भी बढ़िया लगे या ना लगे, लेकिन मेरी तरफ से सभी बढ़िया हैं, कोई गलत नहीं है। इस टाइम में सब बढ़िया हैं।
और सभी पर भगवान की कृपा बनी रहे भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थोड़ी है भाई एक के ऊपर भगवान की कृपा बनी रही, भगवान की कृपा सभी पर बनी रही, जितने भी हमारे हैं, कोई भी सही, भैया मैया चाची चाचा भाभी भैया कोई भी सही, हमारे मोहल्ले में या और दूसरे गांव में, पूरी गृहस्थी में मैं यही चाहता हूँ बस भगवान की कृपा से आपके घर में खुशी बने रहे। मैं यही चाहता हूँ, गलत नहीं सोचना किसी के बारे में, मैं गलत नहीं सोचना चाहता हूँ। मैं यही सोचता हूँ कि बस भगवान की कृपा से आपके घर में, आपके पड़ोसी वालों के घर में बस भगवान की कृपा से खुशी बनी रहे, तो यही चाहता हूँ। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ही बालक समझो, जैसा हमें ज्ञान है, हम ज्ञान की बात सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं। हम भगवान की बड़ी महिमा है। तो आइए हम और आप भी भगवान के चरणों में एक कुछ सुनाने चाहते हैं, यही विश्राम के बारे में। और मिलन आज तक है हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। और मिलन आज तक है हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। ओ रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक है हमारा तुम्हारा, हमारा रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक है हमारा तुम्हारा। जैसा भगवान की कृपा से आशीर्वाद बना रहे, ऐसी ही भगवान की बड़ी महिमा है। तो आइए, मैंने अपने बारे में समझाने के लिए बड़ी कोशिश की है और बड़े समझाने के लिए सौभाग्य की बात है भगवान की कृपा से। ना किसी से लेना चाहता हूँ, ना किसी से मांगना चाहता हूँ, बस यही चाहता हूँ बस भगवान की कृपा से मेरे पास आ जाए तो भला, नहीं आए तो भला। हम तो खुश रहते हैं सभी से, बस भगवान की कृपा से ऐसी ही आशीर्वाद बना रही है भैया। तो कोई बात नहीं भैया, जैसा हमें भगवान ने ज्ञान दिया है ऐसी हम कुछ कहना चाहते हैं, ना किसी से लड़ना चाहते हैं, झगड़ना चाहते हैं। आज तक भी मेरा रिकॉर्ड है, किसी से लड़ने नहीं जाता हूँ भैया, मेरी यही बचपन से आदत है। तो आइए, यही कहना चाहता था। कुछ बातों को मुझे ध्यान आ गया था, इसलिए मैंने थोड़ा लाइव चला ली यूट्यूब पर, तो याद आ गया था तो मैंने दूसरी बहुत वीडियो बनाई थी। तो भैया मैंने बड़ी कोशिश करी थी, बड़े भाग्य में लिखा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथम गावा। तो आइए आज की वीडियो का यही विश्राम करेंगे। देखिए, ये जो हमारे घर परिवार वाले हल्ला मचाते हैं ना कि लाला विवाह कर ले, काम करे, वो करे, ढिकाना कर, फैलाना कर, ये सब नाटक है। बताओ किस लिए? चाहे किसी को बुरी लगो, चाहे किसी को भली लगो, हम घर परिवार वालों से भी खुश रहते हैं, कभी भी नाराज नहीं होता हूँ। लेकिन घर परिवार वाले मुझसे नाराज रहते हैं, मैं किसी से नाराज नहीं रहता हूँ, मैं खुश रहता हूँ। बेशक चाहे हमारे घर परिवार वालों में खुश हों चाहे मत हों, लेकिन हम सभी से खुश रहते हैं। यही चाहते हैं बस भगवान की कृपा से घर में खुशी बने रही, सबके घर में खुशी बनी रहे। तो अगर मेरी बात अच्छी लगे तो जवाब दीजिएगा, अगर कोई भी गलती हो जाए
मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। तो मेरे बुजुर्ग हैं बड़े बड़े, तो मैं छोटा हूँ, इसलिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। मुझसे बड़े बड़े भी हैं, मैं जितने भी हैं मुझसे बड़े बड़े, तो मैं बड़ों से भी यही चाहता हूँ, बड़े बूढ़े जितने भी हैं, बड़े बूढ़े से भी क्षमा चाहता हूँ। बड़े बूढ़े से भी मैं भी छोटा हूँ बहुत। तो भैया आपका ही बालक हूँ भाई, ऐसी क्या बात है, आपका ही बालक हूँ, तो आपसे यही चाहता हूँ बस, भगवान की कृपा से आपके घर में खुशी बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ऊपर बड़ी महिमा है, मैंने कहने का बड़ा प्रयास किया। जितने भी हमारे नाते रिश्तेदार, कोई भी सही, अड़ोसी पड़ोसी कोई भी सही, हम किसी से लड़ाई नहीं रखते हैं। मैं नहीं रखता हूँ किसी से लड़ाई, सभी से खुश रहता हूँ। मेरे बारे में कई लोगों को पता है कि मैं कैसा हूँ। कई लोग बुराई भी करते हैं मेरे बारे में, और कई लोगों को बुराई भी करते हैं। अरे वहाँ पर बेकार कर रहा है, वहाँ पर बेकार काम कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है। बेकार काम कोई नहीं करता है और नहीं बेकार करता है, सब सीखने के लिए काम करते हैं। यानी हम कुछ वहाँ से सीखें, है सीखते नहीं सीखते भाई, कुछ ना सीखने का प्रयास करना चाहिए। अब मान लो हम कहीं नहीं जाएं सीखने के लिए, अब कोई पेट में तो सीख के आता नहीं है भाई, यहीं आकर सीखता है, जो कुछ सीखता है यहीं आकर सीखता है। तो इसलिए जाना पड़ता है कहीं सीखने के लिए कि हाँ हमारे अंदर कुछ ज्ञान पड़े, हम कुछ सीखें कि हाँ कौन क्या कह रहा था, कौन क्या सिखा रहा था, है? हम दूसरी जगह क्यों जाते हैं, दिमाग में रखो, किस लिए जाते हैं, सीखने के लिए, प्रयास करने के लिए। यानी हमें दूसरी जगह जाएं तो किस लिए जाते हैं, सीखने के लिए। यानी हमें दूसरी जगह कोई काम मिले सीखने के लिए, इसलिए जाते हैं। और हजारों लोग कह देते हैं ना वहाँ बेकार कर रहा है, वो है रहा है, वो बेकार काम है। कोई गलत नहीं है मेरे अंदर, कोई भय नहीं है, कोई बेकार काम नहीं मेरे लिए तो सब काम बढ़िया है। हम किसी के यहाँ जाते हैं तो काम सीखने के लिए जाते हैं, बेकार करने के लिए नहीं जाते हैं। आजकल के बड़े बूढ़े कह देते हैं ना कि वहाँ पर बेमतलब में जाता है, वो जाता है। भाई मेरी मर्जी, चाहे देखिए सुनो, चाहे हम अपनी ज़िंदगी में चाहे कुछ भी करें भाई, कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। चाहे देखिए हम कमाते भी खूब हैं, काम भी खूब करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं काम नहीं करता हूँ, काम भी खूब करता हूँ। जब कोई काम आ जाता है तो भैया काम भी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं काम नहीं करता हूँ। काम नहीं आ गया था भाई अपने घर में लगे रहते, कुछ ना कुछ बैठे तो कोई खाना रहा है, सब काम में लगे रहते हैं। और हाँ दूसरी बात, थोड़ा मैं और भी बात करूँगा, ये जो आजकल के जो काम चले गए हैं ना, मशीनरी के काम है। देखिए ध्यान देना, गेहूँ कट रहे हैं तो मशीन से कट रहे हैं, रोटी बन रही है तो मशीन तो बन रही है, कपड़ा धो रहे हैं तो मशीन तो धो रहे हैं, है क्या नहीं? पहले पानी अच्छते थे ना, रस्सी लेकर के मटकी बाल्टी को कुएं में से बाल्टी खींच के कपड़ा धोते। आज मोटर लग रही है, मोटर घर घर में सामान लग रही है, लग रही ना लग रही, समरों से काम हो रहा है, मोटरों से काम हो रहा है, खेती हो रही है मशीन से हो रही है। यानी सब काम अब मशीनरी के हैं, हाथ का काम नहीं है, मशीनरी के। धान कटते हैं तो मशीन से कटते हैं, निकालते हैं तो मशीन से निकालते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब यह है सब मशीनरी के काम हो गए हैं अब। तो यही भगवान की कृपा, यही कहना चाहता था। जो कुछ बात मैंने की है भैया, अगर कोई गलती हो जाए मुझसे कहने में तो मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।